हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू इजी एकेडमी। और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 10 साइंस के बायो पोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया इज ऑटोट्रॉफ, पैरासाइट, सेप्रोफाइट और नन। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? एक्चुअल में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड को सिंथेसाइज कर पाते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जो पैरासाइट्स जो दूसरे किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। सेप्रोफाइट्स जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे जो हमारे पास प्लांट्स वगैरह ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स बोलते हैं अगर हमारे पास प्लांट्स अगर किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डेवलप हो। अगर एनिमल कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है तो हम उसे बोलते हैं सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइनोबैक्टीरिया होता है, वो साइनोबैक्टीरिया हमारे पास एग्जाम्पल होता है ऑटोट्रॉफ का। देन फंजाई एंड बैक्टीरिया आर, कि फंजाई एंड बैक्टीरिया क्या है। अब फंजाई एंड बैक्टीरिया क्या होते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डेवलप होते हैं, तो दे आर सैप्रोफाइट्स। देन पैरासाइट विच कॉजेस मलेरिया। मलेरिया कौन पैरासाइट कॉज करता है? लेशमानिया, एंटोरोबियस, प्लाज्मोडियम और नन। तो ये हमारा प्लाज्मोडियम जो होता है ये हमें कॉज करता है मलेरिया। ठीक है। देन एनिमल्स लिविंग ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर पोजेस सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बोथ ए एंड बी। अब क्वेश्चन है कि एनिमल्स लिविंग ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब एनिमल्स लिखा है, अब होता क्या है कि जैसे हम लोग पता है कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर हमें देखते हैं तो हम लोग आंसर लगा देते हैं सैप्रोफाइट, लेकिन बट यहाँ पे क्या लिखा है? एनिमल्स है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन इसका सही आंसर होगा। ठीक। अब जो सेप्रोट्रॉफिक होता है मतलब कि हमारे पास अगर दोनों कंडीशन आए तो सेप्रोट्रॉफिक बोल देते हैं हम उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमारे पास फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स क्या हैं? तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यहाँ पे इस प्रोसेस में हमें ऑक्सीजन ऑब्टेन होती है बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ध्यान रखना कि इस रिएक्शन में हमें ये ऑक्सीजन भी ऑब्टेन होता है, बट ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर से बनता है। और जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट। देन द ऑर्गेनेल एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से कौन सा ऑर्गेनेल रिलेटेड है? तो हमें पता है कि जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है ये ग्रीन पार्ट्स में होती है और स्पेशली ग्रीन लीव्स वगैरह में होती है। इससे जो ऑर्गेनेल रिलेटेड है इट इज क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे हमारे पास का आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। देन क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये तो पता है कि हमारे पास ग्रीन लीव्स में होंगे, जो ग्रीन पार्ट्स है वहां प्रेजेंट होंगे, बट ये लीफ में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो क्वेश्चन इज क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन अपर एपिडर्मिस ऑफ ग्रीन लीफ, मीजोफिल सेल्स, लोअर एपिडर्मिस ऑफ ग्रीन लीफ या फिर होल लीफ। कहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे? तो एक्चुअल में जो हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो बेसिकली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं अपर एपिडर्मिस ऑफ ग्रीन लीफ और लोअर एपिडर्मिस ऑफ ग्रीन लीफ का जो बीच का जो पार्ट होता है वहां पे। और जो इन दोनों के जो बीच का पार्ट होता है वो होता है मीजोफिल सेल्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये कहाँ ऑब्टेन होंगे या कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये मीजोफिल सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट इज चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सा हमारे पास जो इवेंट है वो नहीं होता? पहला, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो फर्स्ट ऑप्शन था एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो सबसे पहले क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट को, उससे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है हमें पता है, जिससे ऑक्सीजन रिलीज होती है। देन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। हाँ, रिडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं होता है यहाँ पे। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है, क्योंकि लिखा है डज नॉट अकर, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। और जो डी ऑप्शन था कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, हाँ, लाइट एनर्जी को एंट्रैप करके ही जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करते हैं, तो यहाँ पे ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स among cricketers. This results due to
ऐसा क्यों होता है? कई बार क्या होता है, जो क्रिकेटर्स होते हैं, आपने देखा होगा फील्ड पर उन्हें क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं, वो गिर पड़ते हैं, तो जो क्रैम्प्स होते हैं, क्रैम्प्स का रीजन क्या होता है? तो क्रैम्प्स का रीजन होता है, पूछ रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू इथेनॉल, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज, नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, या कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। एक्चुअल जो क्रैम्प होते हैं, क्रैम्प का रीजन होता है हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का डिपॉजिट हो जाना या उसका कंसेंट्रेशन बढ़ जाना। तो यहाँ पे क्या है, एक ऑप्शन लैक्टिक एसिड कहाँ दिखाई दे रहा है? लैक्टिक एसिड इन ऑप्शन डी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन। ये कहाँ पे होता है? ये प्रोसेस कहाँ होता है? तो ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, गोल्गी बॉडी में होता है, या दोनों ए एंड बी में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को तो पावर हाउस बोलते हैं ना, तो यहाँ पे ये नहीं होता। तो कहाँ होता है? इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। देन लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ। हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं वो किस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं? प्रोटीन्स के फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में, या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फॉर्म में? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है। दूसरी चीज जो यूरिया होता है, यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो हमारे पास लैब में बना था, ठीक है। और नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स हैं जिसके फॉर्म में हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब करते हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 11 जो मैंने आपसे डिस्कस किए।